वृत्ति में आभासित चेतन वृत्ति आरूढ़ होकर पंच ज्ञान इंद्री, पंच कर्म इंद्री से बाहर का सब व्यवहार करता है। बिना चेतन के तो कुछ भी नहीं है। पर चेतन कौन? चेतन आभास, जिसे हम कहते हैं चिदाभास। तो जब व्यवहार करता है तब उस समय पर मन, इंद्रिय, ये सबका सहयोग ले लिया जाता है। पर जैसे होता है ना, कई बार पत्नी का दिमाग खराब हो जाता है, वो कहती मेरे बगैर तेरा गुजारा ही नहीं होना। तो कभी कभी बुद्धि को भी यही लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। हाँ, तो यह आत्मरूपी पति ना बुद्धि को सुषुप्ति में, चुप, अब तू बोल भी नहीं सकती। कबीर साहब ने बड़े सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं, गुरु नानक साहब ने बड़े सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं। वहां उन्होंने बुद्धि को सुहागन कहा, और जो पति को प्रसन्न न रखे उसको दुहागन कहा है। सुचज्जी, कुचज्जी ऐसे शब्द भी उपयोग किए। सुचज्जी मतलब अच्छे आचरण वाली, कुचज्जी मतलब बुरे आचरण वाली। तो ये बाहर की स्त्रियों के लिए टिप्पणी नहीं है, ये बुद्धि रूपी श्रीमती के लिए है कि बुद्धि तुम सात्विकी रहना, उज्ज्वला रहना, तो कहते पति प्रसन्न होगा। पति यहां कौन? आत्मदेव। तो तत्व का अनुसंधान करना किससे? बुद्धि से। अभी जो कुछ बोल रही हूं समझ काहे से रहे हो? हाथ से समझ रहे हो, कान से समझ रहे हो, कि बुद्धि से समझ रहे हो? To understand this purest jnana, you need a very sharp intellect. But the intellect which is understanding all these deeper things is actually just an inert tool of pure self. And yet we use this buddhi, this intellect, to understand. Because of the identification with the buddhi, with the intellect, we think this is me. The one who is thinking is me. But Vedanta says this thinking faculty of intellect is not you. The reflected self in the intellect is not you. So doing this analytical process brings you back to your own true self. So I am not the reflected Chetan, I am the pure Chetan. I am not the body, but the presence of the body can be known only through the intellect, and intellect can only work when the ray of my consciousness goes to the intellect. शरीर बैठा है, शरीर जानता है कि शरीर बैठा है? शरीर बैठा है, इसको बुद्धि जानती है। क्या बुद्धि जानती है? नहीं, बुद्धि को भी मेरी चेतना मिलती है तो सोचती है, नहीं तो बुद्धि सोच नहीं सकती। तो जो ये सोच रही है और जिससे सोचना हो रहा है, वो तुम नहीं हो। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ये जो मैं बोल रही हूं, ये क्या है? स्व आत्म अनुसंधान। स्व, self, Atma, the pure self, Anusandhan, doing the analysis. So it's a very deep and very subtle and very complex thing, but as such, it is the easiest thing to do because you are just understanding your own existence.